आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य की श्रृंखला में निरुक्त और जिसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे और वह 7वां अध्याय देवतकांड के नाम से जाना जाता है और उसमें 7 पाद हैं। देवतकांड यानी कि देवताओं से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। देवता में अण प्रत्यय लगा हुआ है। देवता में क्या कहते हैं? यानी नामानी प्राधान्य स्तुति तीणाम देवता नाम तद देवतम इत्याक्षते। और यहाँ पर देवतकांड में 3 प्रकार के मंत्र बताए गए हैं। परोक्षकृत मंत्र, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। जो परोक्षकृत मंत्र हैं वो सभी विभक्तियों और आख्यास से युक्त होकर प्रथम पुरुष वाला होता है। ये हमको याद रखना है। जो परोक्ष मंत्र है वह प्रथम पुरुष वाला होता है और सभी विभक्तियों से युक्त होता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष होते हैं वो मध्यम पुरुष में इनका प्रयोग किया जाता है और जो आध्यात्मिक होते हैं वो उत्तम पुरुष में, जैसे अहम, आवाम, वयम। यानी कि तो ध्यान रखना है हमें, जैसे परोक्षकृत है, फिर प्रत्यक्षकृत है, आध्यात्मिक। तो जिस तरह से हमारे प्रथम पुरुष होता है, फिर मध्यम पुरुष होता है, फिर उत्तम पुरुष, तो क्रम से इनमें एक ट्रिक है याद करने की। तो अब हम पढ़ेंगे परोक्षकृत मंत्र में जो सभी विभक्तियों की बात की गई हैं और संस्कृत में हमारे 7 विभक्तियां हैं और 7 विभक्तियों के उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो एक एक उदाहरण करके हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम विभक्ति में इंद्रो दिवः इंद्र ईशे पृथ्व्या। द्वितीय विभक्ति में इंद्रमिद गतिनो बृहत्। तृतीय विभक्ति इंद्रेणेते तत्र सवो वेविषाणाः। चतुर्थी इंद्राय साम गायत। पंचमी विभक्ति में नेन्द्रादते पवते धाम किंचन। षष्ठी विभक्ति में इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम। सप्तमी विभक्ति इंद्रे कामा असयत। तो यहाँ पर हमने परोक्षकृत मंत्र की 7 विभक्तियों के 7 उदाहरणों को जाना। अब एक बार फिर से देखते हैं प्रत्यक्ष मंत्र में। जैसे शुरू में ही बताया था कि मध्यम पुरुष का इसमें प्रयुक्त होता है। त्वम युवाम युवम, त्वम इंद्रम बलादधि। तो यहाँ पर असी क्रिया से है। वीना इंद्र मृदोजही। ठीक है। अब आध्यात्मिक पुरुष में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंद्रो वैकुंठः लव सूक्तम वाग्रभृणीयम। ये तो प्रथम पाद चल रहा था। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे द्वितीय पाद। द्वितीय पाद में देवताओं की संख्या बताई गई है। पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और धू स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय में उन्होंने कहा कि अग्नि देवता आता है और अंतरिक्ष में वायु इंद्र और धू स्थानीय में सूर्य देवता। और यास्क ने जो देवताओं की संख्या को लेकर 3 मत दिए और जो वो 3 मत थे वो त्रित्वादवाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसके? त्रित्वादवाद। तो पहला मत उन्होंने बताया कि देवता 3 ही हैं और वो कौन है? पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और धू स्थानीय। और दूसरा मत उन्होंने क्या दिया? एकत्ववाद। तो क्या कहते हैं? एक देवता कार्य भेद के कारण विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि अग्नि। अग्नि क्या है? सभी कामों को करती है। तो वह होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, चित्र श्रवस इत्यादि अन्य बहुत सारे उसके नाम बताए गए हैं। लेकिन
वो एक ही देवता के हैं, तो उसको उन्होंने जो दूसरा मत दिया वो एकत्ववाद कहलाया। अब तीसरा मत बताते हैं, बहुत्ववाद। यह मीमांसकों ने बताया है। पृथक पृथक कार्यों के होने पर देवता भी पृथक पृथक होते हैं। एक बार देखेंगे कि जो प्रथम मत है उन्होंने कहा त्रित्ववाद होता है, और जो द्वितीय मत है एकत्ववाद, यानी कि एक ही देवता है और वह विभिन्न कार्य कर रहा है, बस उसकी अलग अलग विशेषण बता दी गई। तृतीय मत बहुत्ववाद। अब आता है देखो, एक मत आता है समन्वय, जिसमें उन्होंने कहा कि देवता केवल 33 हैं। तत्रेतन राष्ट्रमेव। अब देवताओं का स्वरूप या आकार को लेकर क्या कहा, ये 4 मत मानते हैं। तो पहला मत पुरुषविद या जिसको भोक्ता कह सकते हैं, दूसरा मत अपुरुषविद, और तृतीय मत अपिवोभ्यविधा स्युः, और चौथा मत कहते हैं निष्कर्ष रूप में यास्क अपना ही मत रख देते हैं। तो 4 मत हो गए हैं देवताओं के लिए स्वरूप में, पुरुषविद, अपुरुषविद, अपिवोभ्यविधा स्युः, यानी कि दोनों। ठीक है। और पुरुषविद के देखो कुछ कुछ ये कैसे उदाहरण बताते हैं, मैंने केवल संस्कृत में ही लिखा है। ठीक है। तो पुरुषविदः स्युरित्येकम् चेतनावधिधृति स्तुत्यो भवन्ति तथाभिधानानि केरङ्गे स्तुत्यन्ते दृष्ट्वा ता इन्द्रः स्थावरस्य यथा आगे होगा। अथापि पौरुष विधि के द्रव्य संयोगे, यथा कहते हैं कैसे, आदाभ्याम हरिभयामिंद्र याहि, अथापि पौरुष विधि के कर्मभि अदीन्द्र पीयूच प्रस्थितस्य आशुतकरणम श्रुति हवम। अब अपुरुषविद क्या कहते हैं देखो, अपुरुषविद हाँ स्युरित्ये परम, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पृथ्वी इत्यादि। यथो एतत् चेतनावद्वन्ति स्तुत्यो भवन्ति तयो चेतनान्यप्येयम् स्तूयन्ते, जैसे अक्ष से औषधि तक शब्दों का इसमें वर्णन हुआ है। फिर कहते हैं यथो एतत् पौरुष विदे के रंगे स्तुयन्ते इत्ते चेतनेशो ये तद भवति अभिक्रदन्ति हरिते भीरा सभी, जैसे गाव स्तुति। फिर आगे कहते हैं यथो एतत् पौरुष विधि द्रव्य संयोग इत्येतरपि तादृशमेवा यथा मुखरथम युयुजे सिंधुरशी श्रवणम, इसमें नदी की स्तुति की गई है। यथो एतत् पुरुष विधि के कर्मभिः, यथा जैसे कहते हैं होतुक्ष चित पूर्वे हविरदमाशत उभयविध, यानी कि दोनों प्रकार में। अपिवोभ्यविधा स्युः। अब देखो यास्क का मत आता है, यास्क क्या कहते हैं इसको पढ़ेंगे हम। अपि वा पुरुष विधानामेव सताम कर्मतमाण एते स्युः यथा यजो यजमानस्य एष चाख्यान समयः। इस मत को कर्मथा तोम विविध भी कहते हैं। तो इस मत यास्क के मत को क्या कहा जाता है, कर्माथो मोभ्य विध। अब देखो तीसरा पाद क्या है, तृतीय पाद में क्या बताते हैं कि मंत्रों की चर्चा की गई। और मंत्र किसे कहते हैं, मंत्रा मननात्, मन जमात्र यानी छंदस, छंद यानी अस अशुन से करके बनता है। मंत्र का निर्वचन दिया गया है कैसे कैसे बनता है। यास्क कहते हैं इसका 3 प्रकार से होता है, जो सामन का सम जमा जमा अण प्रत्यय, फिर उसको सा म फिर अन सामन, ऐसे ऐसे ये बनाए देख लेंगे।
ठीक है। अब गायत्री, तो गायत्री शब्द कैसे बना है? गे धातु से और ये स्थितु के रूप में प्रयुक्त होता है। त्रा और ई गी प्रत्यय, क्या गायत्री में गी प्रत्यय है। गाये, हाँ जमा ये त्री, गायत्री, फिर बनता है गायत्री, गी प्रत्यय गायत्री में। स्तुति दृष्टि से पुनः देवता का विभाजन, अभी कैसे कर रहे हैं? स्तुति की दृष्टि से, याद रखना, स्तुति की दृष्टि से। सूक्त भाग यानी सूक्त भाजाहा, हर्वी भाग हर्वी भाजाहा, ऋग भाग और निपात भाग इत्यादि। तो ये हमने देवत कांड पढ़ा 7वां अध्याय, और कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको मैं बाद में शॉर्टकट में बताऊंगी। और अगली इसमें हमारे पास वैदिक स्वर, यानी कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर कौन से होते हैं, ये हम इसमें जानेंगे।